कहते हैं रात को 2 बजे अगर कोई आपका नाम लेके बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि बंगाल के कुछ गांवों में कहा जाता है कि वो इंसान नहीं होते, वो होते हैं ऋषि। साल 2019 वेस्ट बंगाल के एक सुनसान और छोटे से गांव में एक परिवार के 4 लोग रहने आए। परिवार में थे शंभू रॉय, उसकी पत्नी मीरा, 10 साल की छोटी बेटी त्रिशा और उसकी दादी सुमित्रा देवी। वो जिस गांव में रहने आए थे उसमें गांव के छोर पर उन्होंने एक घर लिया था। उस घर के पीछे एक तालाब था। लोग उसके पास जाने से बहुत डरते थे। गांव वाले बोलते थे कि वहां पर एक आत्मा रहती है। गांव वालों का कहना था कि उस तालाब के पास से एक औरत की आवाज आती है जो लोगों को अपने पास बुलाती है। एक दिन की बात है, शंभू अपने घर के बाहर टहल रहा था। उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। उसने डरती हुई और कपकपाती आवाज में उसको बोला कि बेटा, तुम यहाँ रहने तो आ गए हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई आवाज दे तो उस तरफ जाना मत। लेकिन शंभू ठहरा शहर का पड़ा हुआ व्यक्ति, वो तो शहर का था, उसे ये बातें अंधविश्वास वाली लगी और वो इस बात पर हंसने लगा। लेकिन शंभू की माँ उस बात को समझ चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो किसकी बात कर रहा है। वो बात कर रहा था ऋषि डाक की। उसी रात रात को 2 बजे त्रिशा को एक आवाज आई, बिल्कुल उसकी माँ जैसी, बहुत ही प्यारी आवाज जो उसका नाम लेके पुकार रही थी। त्रिशा समझने लगी कि उसकी माँ उसे बुला रही है। वो उस आवाज की तरफ जाने लगी, लेकिन उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। आवाज फिर से आई कि बेटा, मेरे पास आओ, लेकिन उसकी दादी ने उसे जाने नहीं दिया। उस रात घर में से किसी को भी नींद नहीं आई। लोग उस रात के बाद से घर में डरने लगे। घर में एक अजीब सा बदलाव भी होने लगा। घर में रात को ऐसा लगने लगा जैसे बर्तन गिर रहे हैं। कोई गीले पैर लेकर सीढ़ी पर भाग रहा है, घर में चल रहा है, लेकिन था कोई भी नहीं। जब वो सुबह उठ के देखते तो उनके घरों में गीले पैरों के निशान होते, घर बिखरा हुआ होता, चीजें इधर उधर पड़ी हुई होती। और एक खौफनाक बात, त्रिशा के पैरों में भी कीचड़ लगा हुआ था, लेकिन वो तो घर के अंदर ही रहती थी, बाहर तो जाती नहीं थी। शायद वो तालाब वाली उस औरत के पास जाने लगी थी। अगले दिन जब त्रिशा की माँ मीरा ने उससे पूछा कि बेटा, तुम रात को कहीं जाती हो क्या, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं रहता। उसी दिन शाम को मीरा ने त्रिशा को उस तालाब के पास खड़ा हुआ देखा। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन पास में कोई भी नहीं था। क्या त्रिशा उसी आत्मा से बात कर रही थी? वो देखकर मीरा डर गई और मीरा ने उसके पास जाकर उसे ले जाने के लिए कहा, पर त्रिशा बोली, माँ, ये आंटी बहुत अच्छी है। ये कहती है कि इनके घर चले और उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं खेलने के लिए। जब त्रिशा की माँ मीरा ने तालाब में देखा तो उसे एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई दी, जो एकदम डरावनी दिख रही थी। होठ सूखे, बाल बड़े और गीले। वो देखकर घबरा गई और त्रिशा को जल्दी से घर में लेकर छुप गई। मीरा उसे घर तो ले गई थी, लेकिन रात को जब उसने अपनी सास को इस बारे में बताया तो उसकी सास ने उसके बेटे और उसकी बहू को एक सच्चाई बताई। उन्होंने एक कहानी बताई जो कि सच्ची थी। एक बार की बात है, एक माँ और बेटी उस तालाब के पास खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक से उनका पैर फिसला और वो दोनों उसी तालाब में मर गई।
मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं पे भटकने लगी और वो लोगों के बच्चों को पुकारने लगी। वो हर बच्चे को अपनी बेटी ही समझती थी और वो बच्चों को बुला के अंदर पानी में ले जाती थी। 3 रात तक तो वो बच्चों का नाम पुकारती और चौथी रात वो उन्हें अपने साथ ले जाती थी। त्रिशा की माँ मीरा ये सब सुन के काँप उठी, क्योंकि आज तीसरी रात थी। अगले दिन क्या होने वाला था उन्हें उसका अंदाजा भी नहीं था। आखिरकार वो चौथी रात आ ही गई। वो सब एक साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तभी रात की 2 बजे दरवाजे में दस्तक हुई। दरवाजे पर किसी ने जोर से ठोका। उसी समय घर की बिजली चली गई। दादी समझ गई कि वो आ चुकी है। इस घर में जो बुजुर्ग महिला थी दादी, उनको थोड़ा बहुत पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ही रुचि थी। वो कुछ मंत्रों को जानती थी जिससे भूतों को भगाया जा सकता है, क्योंकि उनके घर में पहले से तंत्र वगैरह का उपयोग किया जाता था। तभी दादी ने कुछ मंत्र बोलना शुरू करे। इस वजह से वो जो आत्मा थी वो घर के बाहर ही रुक गई और वो जोर जोर से गेट ठोकने लगी। वो त्रिशा को आवाज़ लगाने लगी, उसी प्यारी आवाज़ में, उसकी माँ की आवाज़ में। त्रिशा एक बार तो उठ के जाने लगी। त्रिशा की आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। त्रिशा को उसके पापा ने हाथ पकड़ के रोक लिया, नहीं तो त्रिशा बाहर जाने लगी थी। एकदम से खिड़की का दरवाज़ा खुल गया और वो सब चौंक गए, क्योंकि वहाँ पर एक औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई। उसके हाथ में एक मरी हुई बच्ची भी थी और वो त्रिशा को आवाज़ लगा रही थी, बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मीरा ये सब देख के चीख उठी। त्रिशा रोने लगी और बोलने लगी कि मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मुझे उसके पास जाना है, मेरी माँ है वो। लेकिन उसी समय दादी फिर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। तूफान बहुत तेज हो गया। अचानक से गांव में एक भयानक सी चीख गूंज उठी। उस चीख के बाद एकदम से सब शांत हो गया। सुबह जब उन लोगों ने घर के बाहर जाकर देखा तो घर के बाहर कीचड़ के पैर दिखे, जो सिर्फ घर की तरफ आते हुए थे, वापस जाते हुए नहीं थे, जो एक औरत के थे और एक छोटी बच्ची के। जब वो इन सब चीज के लिए एक तांत्रिक के पास गए, उन्होंने पूरी बात उस तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि रात को जब आप मंत्र पढ़ रहे थे तो उस समय उस औरत की जो मरी हुई बच्ची थी उसकी आत्मा आई। उसने उस औरत की आत्मा को बताया कि माँ, ये मेरा पुनर्जन्म। आपको एक आश्चर्य वाली बात बताऊंगा, लेकिन जो त्रिशा थी वो उसी बच्ची का पुनर्जन्म था। जब उस बच्ची की आत्मा ने अपनी माँ को ये बात बताई तो उसने सोचा कि मैं मेरी बच्ची को फिर से मरता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए उसी समय वो वहाँ से चली गई। जब तांत्रिकों ने उनके परिवार को ये बात बताई तो वो बड़े भावुक भी हो गए। लेकिन कहा जाता है कि गांव वाले आज भी बोलते हैं हर अमावस की रात वो औरत उस तालाब के आसपास भटकती है। वो आज भी इंतजार करती है कि उसकी बेटी वापस उसके पास आएगी। शंभू का परिवार तो वहां से चला गया, लेकिन क्या आप उस तालाब के पास जाकर देखना चाहेंगे? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपके ही शेयर की हो। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो जो या तो आपके साथ हुई हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो आप मेरे मेल आईडी पे इसे भेज सकते हैं।